अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। बहुत सारी भविष्यवाणियां जो है होती रहती हैं, उसी हवाले से कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो है हमें वीडियो देते रहते हैं। एक वीडियो काफी जबरदस्त दी गई है, भविष्यवाणी के ऊपर है, सन 2032 वाली। पहले सन 2026 की भी भविष्यवाणी हुई थी, तो देखते हैं जी इसमें क्या क्या चीजें सन 2032 तक होने वाली हैं। तो इसके ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। परम पूज्य स्वामी श्री प्रज्ञानानंद जी परमहंस जी महाराज, हरिहरानंद गुरुकुलम के महाराज जी बहुत अच्छे महापुरुष हैं। पूरे उत्कल प्रदेश में गौ सेवा की क्रांति जगाई है उन्होंने। उनसे हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बात बिल्कुल सत्य है और मूल ग्रंथ ताड़पत्र पर आज भी वहाँ विराजमान है जगन्नाथपुरी में, और उनकी जितनी भविष्यवाणियाँ हैं वे सब की सब सत्य हुई है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारतवर्ष मुगलों के बाद अंग्रेजों का गुलाम होगा, जबकि जगन्नाथ दास उनको च्युतानंद दास जी को तो समाधि लिए 500 वर्ष से ऊपर हो गया। उस समय तो कोई अंग्रेज कोई बात थी नहीं, पर उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों का शासन होगा, वो बात सत्य हुई। उन्होंने लिखा कि अमुक अमुक विक्रम संवत अमुक में देश स्वतंत्र होगा, लेकिन स्वतंत्रता के पहले ही उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो पाकिस्तान बन गया और वो म्लेच्छ देश होगा, ये भी उन्होंने लिखा है, वो भी सत्य हो गया। फिर उन्होंने लिखा कि जगन्नाथ मंदिर का पत्थर गिरेगा तो समझ लेना कि अब वहाँ महाविनाश आने वाला है। तो ऊपर से जगन्नाथ मंदिर का पत्थर भी गिरा, जो आज भी वहाँ पड़ा हुआ है, कम से कम 10-15 टन वजन का पत्थर नीचे गिरा है। ध्वजा में आग लग जाएगी, 2-3 बार आग लग चुकी है ध्वजा में। इतना जोर का तूफान आएगा कि नील चक्र टेढ़ा हो जाएगा, नील चक्र भी कुछ टेढ़ा हो गया, चूना झरने लग जाएगा, ये भी वो भी सब बात उन्होंने लिखी है। और जगन्नाथ जी के वस्त्र में आग लग जाएगी, वो भी लिखा है कि ये सब चिन्ह जब आ जाएं तब समझ लेना, और जगन्नाथ मंदिर का कल्प वृक्ष भग्न हो जाए तूफान में तब समझ लेना कि अब महाविनाश आने वाला है और ये तृतीय विश्व युद्ध का संकेत होगा, ऐसा अच्युतानंद दास जी ने लिखा है। और कहा तीसरे विश्व युद्ध के बाद चौथा विश्व युद्ध का कोई उन्होंने संकेत नहीं किया, पर तृतीय विश्व युद्ध का संकेत किया है। और संसार में ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं कि उससे लगता है कि ये युद्ध कभी न कभी हो जाएगा, क्योंकि जब से शुरू हुआ है वो बंद नहीं हुआ, कहीं न कहीं चल रहा है, और जैसे ही 10-20 देश इकट्ठे एक दूसरे के आमने सामने हुए विश्व युद्ध हो जाएगा। तो उस विश्व युद्ध में बहुत भारी नरसंहार होगा, इतने लोग मारे जाएंगे। अच्युतानंद दास जी लिखते हैं कि विश्व की जनसंख्या मात्र 64 करोड़ रह जाएगी। कितनी? इस समय कितने हैं? 8 अरब से ऊपर। मात्र 64 करोड़ लोग जिंदा रह जाएंगे, उनमें 31 करोड़ भारत में होंगे। बचेंगे कौन? बोले जो भगवत शरणागत भक्त होंगे, जो गौ और ब्राह्मणों के उपासक होंगे, वैदिक सदाचार जिनके जीवन में होगा, उनको भगवान ही कृपा करके बीज रूप में बचा लेंगे, ऐसा भी लिखा। इसलिए कहा भगवान नाम का जप करो, त्रिकाल संध्या करो, यूँ करो त्यों करो, और भगवत शरणागत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तो भगवान तुम्हारा नाम लिस्ट में लिख लेंगे और तुमको बचा लेंगे, नहीं तो फिर तुम्हारी तुम जानो, विनाश तो होने वाला है। और उन्होंने भी ये बात लिखी है कि मरु और देवापी को भगवान इस धरती का शासन सौंप देंगे। अब इसमें थोड़ा सा अंतर यह आ रहा है कि कलयुग के आखिरी चरण में भगवान का अवतार होना है और मरु देवापी तभी आने हैं, ऐसा ही हमारे पुराणों में लिखा है। तो ये कैसे होगा, इस संबंध में भी उन्होंने प्रश्न भी किया है अपने मूल ग्रंथ में, और उसका समाधान भी किया है कि जितना अधिक पाप बढ़ेगा तेजी से, उतनी अधिक कलयुग की आयु नष्ट होगी, और सोमवती अमावस्या, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि से कलयुग की आयु कम होगी। कम होते होते इतनी कम हो जाएगी कि इस तृतीय विश्व के युद्ध के बाद भगवान कल्कि का प्रभाव दिखाई पड़ेगा और 1000 वर्ष के लिए कम से कम फिर से समय बदल जाएगा, ऐसा। और श्री सूरदास जी ने भी एक पद में इस प्रकार की बात लिखी है, वो पूरा पद हमें याद नहीं है, कहीं लिखा तो था लेकिन भूल गए, शायद सीता शरण जी के पास होगा तो पता नहीं। रेमन धीरज क्यों न धरे, ये सूरदास जी का पद है। यदि आजकल लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, उसके विशेषज्ञ हैं, यदि कोई इस प्रकार का विशेषज्ञ हो और उसमें खोजना जानता हो, रेमन धीरज क्यों न धरे, सूरदास जी का पद, शायद हो सकता निकल आवे, हम जानते नहीं उस विषय में, लेकिन आजकल लोग खोज लेते हैं, शायद निकल आवे। तो वो
उसमें ऐसा है, रेमन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा काल परे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 प्रजा मरे। सूरदास जी लिख रहे हैं। और इसमें लिख रहे हैं, सहस बरस लग सतयुग व्यापे। ये पूरी महामारी के बाद, मरने के बाद फिर सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, 1000 साल के लिए धरती पर सतयुग जैसा समय आ जाएगा। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, धर्म की बेल फरे। धर्म की बेल फलित हो जाएगी। और सूरदास यह हरि की लीला, टारे ना ही टरे, रेमन धीरज क्यों न धरे। चलो भैया, ये तो बड़ा लंबा है। हैं? अब ये तो भ्रम पाड़ दिया, कोई कहता बड़ा है, कोई कहता छोटा है। तो हम किसको माने, बड़े को माने कि छोटे को माने? छोटा थोड़ा जल्दी हो जाएगा। अरे ये ले जाओ ना। लो भैया, चलो ये पहली बार इसको हमको कथा के बीच में छूना पड़ रहा है। पद संख्या 180 पद है, ऐसा इसमें लिखा है। रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर, संवत 2000 के ऊपर, ऐसो योग परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चहु दिशि काल परे, हाँ अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सहस बरस लगी सतयुग व्यापे, सुख की दशा फिरे, सुख की दशा फिरे, स्वर्ण फल बन पृथ्वी उपजे, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी उपजे, धर्म की बेली बढ़े, धर्म की बेली बढ़े, रे मन धीरज क्यों ना धरे, रे मन धीरज। बहुत सारी जानकारी जो है वो हमारे साथ हमारे पास पहुंचती रहती है, और ये भी वीडियो जो रिकमेंड की गई है, तो ये भी कहीं ना कहीं इतिहास की एक ऐसी जानकारी है जिसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो किताब में लिख दी गई थी कि ऐसा कुछ होगा कि मुगलों के बाद जो है गोरे जो है वहां शासन करेंगे। और देख लें कि मैं ये देखकर हैरान होता हूँ कि सनातन के देखें कि कितने ज्ञानी लोग भी इस धरती में, जैसे चित्तानंद दास जी के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने 500 साल पहले एक किताब लिखी थी, उसमें लिख दिया था कि ये कुछ होगा। देखा जाए तो सनातन के बड़े ऋषि मुनि जो है, बड़े ऐसा ज्ञान था उनके पास जिसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। हालांकि इतिहास को जानना, आगे वाला कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं मुस्तकबिल को जानना, ये कह लो कि बहुत कम लोगों में ये गुण पाए जाते हैं। बाकी कुछ लोग हैं जिन्होंने इसमें भी देख लें कि क्षमता उन्होंने हासिल की कि वो कुछ जाना जो कहीं ना कहीं तारीख में सच होने वाला था। और उसके बाद हमारे पाकिस्तान के बारे में भी यहाँ उन्होंने लिखा था
कि ये जो हिंद अगर गोरों के चंगुल से जब आज़ाद होगा तो उसमें यह है कि मुल्क जो है वो टूट जाएगा। तो वो ये भी देख लें कि इतिहास में ये भी जानकारी मौजूद थी। बाकी हमारी स्टडी में कमज़ोरी है, जो मैं ये समझता हूँ कि वो लोग जो पाकिस्तान बनाने वाले थे या इंडिया को आज़ाद करवाने वाले थे, वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के ऊपर उनको ग्रिप रखनी चाहिए थी कि ऐसे यहाँ माहौल बनाया जाए कि ये यहाँ के लोग जो है ये चीज़ को एक्सेप्ट करें कि ये एक मुल्क रहेगा। पर देखा जाए तो हमारे लोगों की वो स्टडी नहीं थी। हालांकि चित्तरंजन दास जी ने पहले ही बता दिया था कि यहाँ साहसी अनासर ऐसा कुछ करेंगे जिसकी वजह से ये धरती जो हिंद की धरती है ये टुकड़ों में बांट दी जाएगी। यहाँ अभी देखें तो आज हम देखते हैं कि ये 3 टुकड़ों में बांटी गई है। पहले इंडिया था, उसके बाद पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के बाद यहाँ बांग्लादेश भी बना। तो ये अगर देखा जाए तो पहले कुछ लिखा था, देखा जाए तो इसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसी कह लो कि जानकारियां जो है सामने आती हैं कि एक युद्ध होने वाला है। ये देखा जाए सनातन में भी ये जानकारी मिलती है, और मैंने देखा यहूदियों में भी ऐसी जानकारी मिलती है कि ऐसी जंग होने वाली है, और क्रिश्चियन भी एक जंग के बारे में पेशन गोई करते हैं, और इस्लाम भी अगर देखा जाए तो एक बड़ी जंग की पेशन गोई इस्लाम भी करता है कि जिसके बाद हमारे तो यहाँ ये कहा गया है कि इतनी लाशें गिरेंगी, इतनी लाशें गिरेंगी इस धरती पे कि बहुत सारी लाशें गिरने की वजह से यहाँ परिंदे जो हैं अगर जमीन पे पांव रखना चाहेंगे तो वो उड़ते रहेंगे, उनको लाशों के अलावा जो है जगह नहीं मिलेगी। तो यहाँ ये गुरुजी भी यहाँ एक चित्तरंजन दास जी की किताब की कह सकते हैं कि हमारे उसका बताते हैं कि यहाँ इतनी बड़ी इतना बड़ा नरसंहार होगा कि ये भी पता नहीं कितने 64 करोड़ बता रहे थे कि वो लोग बाकी बचेंगे। बाकी देखें कि आज अरबों में आबादी है, 8 करोड़ से 8 अरब से ज्यादा आबादी बताई जाती है, तो ये सिर्फ 64 करोड़ रह जाएगी। तो हिसाब लगा सकते हैं कि कितना बड़ा युद्ध जो है वो हमारे सामने है। देखा जाए तो ईरान और अमेरिका जो है वो रुक नहीं रहे, जंगें शुरू हैं। पता नहीं कब ये कह लो कि आग जो है बामड़ बज जाए और यहाँ कुछ ऐसा हो जाए। तो न्यूक्लियर पावर देख लें मौजूद है, ऐसा हो भी सकता है कि इतनी बड़ा नरसिंहार हो, इतनी संख्या मर भी जाए। तो ये चीजें हैं। बाकी ये इतिहास में ऐसे ऐसे सनातन में जानकारी रखने वाले लोग गुजरे हैं जिन्होंने अवाम को ये चीजें पहले ही बता दी। बिल्कुल जी, एक बहुत ही महान गुरु हैं और उन्होंने कह लें कि ज्योतिषी का इल्म भी उनके पास मौजूद था, और उन्होंने उस इल्म के माध्यम से जो भविष्यवाणियां की हैं, काफी सारी भविष्यवाणियां इन्होंने बताई हैं कि सच हो चुकी हैं। जो जो उन्होंने लिखा था, उन्होंने ये लिखा हुआ था कि टाइम ऐसा आएगा कि मुगलों के दौर के बाद जो गोरे हैं ना वो हिंदुस्तान को अपना गुलाम बना लेंगे, और ऐसा हुआ। उसके बाद इन्होंने कहा कि आज़ादी तो मिलेगी लेकिन देश के टुकड़े हो जाएंगे। आज़ादी मिली लेकिन पाकिस्तान जो है और बांग्लादेश, ये 2 मुल्क इसी में से निकले हैं, टुकड़े भी हुए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जगन्नाथ जी का जो पत्थर है वो गिरेगा, इन्होंने कहा वो भी गिरा। उसके बाद ध्वज जो उसके ऊपर फ्लैग होता है, झंडा जो होता है, उसको मेरे ख्याल में ध्वज कहा जाता है, और इन्होंने कहा कि उसमें आग लगेगी, इन्होंने कहा वो भी हुआ। मतलब कि जो जो उन्होंने भविष्यवाणियां की हुई थी ना वो सारी हुई। अब उन्होंने ना कलयुग के बारे में कुछ भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने कहा कि एक ऐसा टाइम आएगा कि पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जितनी ज्यादा पाप होता जाएगा उतनी ही कलयुग की आयु जो है वो कम होती चली जाएगी पापों की वजह से। और उसके बाद जो भगवान कल की अवतार हैं, इन्होंने कहा वो आएंगे, और उन्होंने श्री कृष्ण जी ने भागवत गीता में भी यही कहा था। उन्होंने कहा था कि जब जब पाप जो है वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ और इस संसार में आता हूँ और धर्म जो होता है उसका विनाश करता हूँ। उसी माध्यम से उन्होंने जो है वो कुछ भविष्यवाणियां की हुई हैं कलयुग को लेकर। उन्होंने भविष्यवाणी ये की है कि कल की अवतार जो है वो आएंगे और एक महाविनाश होगा, इन्होंने कहा, और उस महाविनाश में सब कुछ खत्म हो जाएगा। और वो तीसरी जंग ये बताते हैं, थर्ड वार जिसको हम कहते हैं, कि वो जब शुरू होगी तो हर चीज खत्म होगी। और बहुत सारे लोग जो हैं अब उन्होंने ये भविष्यवाणियां शुरू कर दी हैं कि वो टाइम बहुत करीब है कि तीसरी जंग जो है वो छिड़ने ही वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं जंग जो है वो तो काफी लंबे टाइम से लगी हुई है, लेकिन ये है कि अभी वो बढ़ नहीं रही आगे, और मुमकिन है कि किसी टाइम भी यही जंग जो है वो एक बड़ी जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है। बिल्कुल जी, अगर देखा जाए तो बड़े सनातनी जो है ऐसे ऐसे गुरु गुजरे हैं जिन्होंने काफी ऐसी ऑथेंटिक बातें बताई हैं जो कह सके लफ्ज ब लफ्ज जो है सच भी हुई हैं।
और उन्होंने बीच में ये भी लिखा कि चौथी बड़ी जंग या चौथी जंग का कोई तस्वर जो है वो नहीं पाया जाता। उन्होंने अपनी किताब में इस हवाले से लिखा कि वो सी चौथी जंग नहीं होगी। बाकी यह है कि तीसरी जंग वो तो सर पे है। बाकी देखते हैं कि इंसान कब अपने लिए गड़ा खुद ही खोदता है। बिल्कुल जी, ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।